लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है और जो कि सबसे ज्यादा कार्य करता है। यदि लीवर आपका खराब हो गया तो ये बहुत सारे बाकी के अंगों को भी प्रभावित करता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे ऐसे मुख्य कारण जो कि लीवर करता है और जो बहुत जरूरी है। इसके बाद जानेंगे लीवर खराब होने से, लीवर फेलियर होने से पहले कौन से सिम्टम्स आपको बताता है। यदि आपको वो पता लग गए तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो अपनी डाइट को मेंटेन करके या फिर कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपनाकर। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्थ क्लासेस के नए सेशन में। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है लीवर को कैसे हेल्दी रखें और लीवर आपको कौन से जो है साइन एंड सिम्टम्स देता है खराब होने से पहले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लीवर के मुख्य कार्य कौन से हैं। लीवर का मुख्य कार्य मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेशन, हमारे खाने को और जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको पचाने का होता है, क्योंकि लीवर ही हमारे शरीर के अंदर जो जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स का सिंथेसिस करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्टिव करता है। उसके बाद जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो मेंटेन करता है, यानी कि रेगुलेट करता है ग्लूकोज के लेवल को, जिससे कि ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो सबसे पहला जो कार्य हो गया वो हो गया डाइजेशन का या मेटाबॉलिज्म का। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लीवर हमारे शरीर में ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। ब्लड से कुछ हानिकारक जो पदार्थ होते हैं जो कि दवाइयों के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण या अल्कोहल के कारण जो इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब हानिकारक पदार्थों को, सब्सटेंसेस को हमारे ब्लड से बाहर निकालता है और ब्लड को प्योर बनाने का कार्य करता है। इसके बाद अगला जो कार्य है वो है बाइल प्रोडक्शन का। अब ये जो बाइल प्रोडक्शन होता है ये होता है एक प्रकार का जूस जिसको फ्लूइड बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी में डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और यही बाइल जूस हमारी जो छोटी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी कि फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए ये बाइल जूस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला कार्य है स्टोरेज करने का। अब क्या चीज स्टोर करता है? लीवर हमारी बॉडी के अंदर जरूरी मिनरल्स और विटामिन को स्टोर करता है। अब जब विटामिन की बात करें तो यहां पर विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 ये सारे विटामिन लीवर के अंदर ही स्टोर रहते हैं और जैसे ही जरूरत पड़ती है ये लीवर जो है इनको रिलीज कर देता है। और इसी के साथ आयरन एंड कॉपर ये दोनों भी जो मिनरल्स हैं ये लीवर के अंदर ही स्टोर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर लीवर इनको जैसे रिक्वायरमेंट होती है रिलीज करता रहता है। इससे अगला जो कार्य है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। लीवर ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करके उसको ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड कोगुलेशन का, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर जो होता है ब्लड का, यदि क्लोटिंग फैक्टर जो कोगुलेशन होता है ब्लड का वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आपको कोई चोट लग गई तो वहां पर आपको देखा होगा कुछ लोगों का ब्लड जो है बहुत ज्यादा पतला होता है, तो ब्लड का बहाव रुकता नहीं है। अगला कार्य है रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का कैसे करेगा? जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी उतना जो है जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करेगा, और यदि एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है तो उसको रिमूव भी कर देगा ब्लड से, जिससे कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो मेंटेन रहेगा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। अगला कार्य है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारा लीवर। यदि कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, वायरल इंफेक्शन हो गया, और इस प्रकार के इंफेक्शन से बॉडी को फाइट करने के लिए लीवर ही हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे अगला है कि स्टोरेज ऑफ द ब्लड। कुछ क्वांटिटी में हमारा लीवर ब्लड जो है स्टोर कर लेता है। अब इस ब्लड का उपयोग जो होता है ऐसे समय पर होता है यदि कभी बहुत ज्यादा ब्लड जो है लॉस हो गया आपको, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड्स, जो महिलाओं को पीरियड्स होते हैं उसमें ब्लड डिफिशिएंसी होती है, तो वहां पर जो है स्टोर किया गया ब्लड होता है लीवर के अंदर, उसको अपने आप ये रिलीज कर देता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगला कार्य है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज, उनको ब्रेक डाउन करता है, ब्लड में सर्कुलेशन से बाहर कर देता है। वो लीवर के अंदर जाकर ब्रेक डाउन हो जाती हैं, इसी कारण से वो बाहर हो जाती हैं, जिससे कि हेल्दी ब्लड यानी कि हेल्दी आरबीसीज जो है मेंटेन रहती हैं। अगला और अंतिम कार्य जो इस लिस्ट में मैंने लिया है वो है हार्मोन बैलेंस का। आपका लीवर ही आपकी बॉडी के अंदर जो क्लियरेंस करता है, हार्मोन बैलेंस को लीवर को मेंटेन करता है, यानी कि प्रॉपर बैलेंस बना रहे हार्मोन्स का, ये चीज डिसाइड होती है लीवर के द्वारा। तो ये हमने जान लिए ऐसे 10 कारण जो कि बहुत मुख्य हैं लीवर के। लेकिन अब चलते हैं अगले ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। यदि आपका लीवर में कोई इंफेक्शन है, लीवर में आपको पता है कि फैटी लीवर हो जाता है, कई बार लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो उससे पहले यदि आपको ये साइन एंड सिम्टम्स, ये चिन्ह, आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं, आपके कुछ सिम्टम्स, तो हो सकता है कि आपके लीवर के अंदर इंफेक्शन की शुरुआत हो, या फिर मीडियम मतलब उसमें रेंज में हो, या फिर सीवियर भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। उसके बाद मैं आपको कुछ हेल्दी मतलब पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने लीवर को हेल्दी बनाए रख सकते हो। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है लीवर में इंफेक्शन, लीवर की बीमारी का, वो होता है जॉन्डिस। अब जॉन्डिस को हर कोई जानता है। इसमें होता क्या है, आपकी आंखों का रंग पीला, आपकी त्वचा का रंग पीला पड़ जाएगा। लेकिन इसका कारण क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, यानी कि येलो कलर का जो पिगमेंट जो पदार्थ होता है रिलीज होता है लीवर से, उसको बोलते हैं बिलिरुबिन। यदि उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई ब्लड के अंदर
तो इसी कारण से आपको जॉइंडिस हो सकता है, आपके ब्लड में इंफेक्शन हो सकता है। यह सबसे पहला कारण होता है लीवर के इंफेक्शन को पहचानने का। अब दूसरे कारण की यदि बात करें तो फटीग एंड वीकनेस होता है। जब आपका लीवर सही से काम नहीं करेगा तो आपके अंदर ब्लड डिफिशिएंसी हो जाएगी, आरबीसीज की डिफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण आपका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं बना रहेगा। इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? वो होगा आपको बहुत ज्यादा फटीग यानी कि थकान और वीकनेस बनी रहेगी, आपका शरीर जो गिरा गिरा सा रहेगा। तीसरा साइन है फीवर। आपको कई बार लगातार फीवर यानी कि बुखार बना रह सकता है, और ये कई बार बहुत तेज भी हो सकता है और मिड रेंज में, यानी कि आपको लग सकता है कि बुखार बना हुआ है, ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। तो ये भी एक लीवर में इंफेक्शन होने का बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम्स है। इसके बाद है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट क्या होता है? आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया है लीवर खराब होने से। उसमें क्या होगा? आपकी भोजन में अरुचि हो जाएगी, आपका खाने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि भूख नहीं लग रही है, चाहे कितना भी अच्छा खाना आपके सामने ले आओ, लेकिन आप बोलोगे मेरा खाने का मन नहीं है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट ये भी एक लीवर खराब होने का बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम्स है। अगला जो सिम्टम है वो है नोजिया एंड वोमिटिंग। अब आपको फील हो सकता है कि आपको नोजिया फील हो रहा है, वोमिटिंग फील हो रही है, उल्टी जैसा आने का मन कर रहा है। यह भी लॉस ऑफ एपेटाइट से बाद का यानी कि फैक्टर है। जब ये चीजें होंगी, ऐसे सिम्टम्स होंगे, तो आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपका शरीर ऑब्वियसली जब आप खाओगे नहीं ठीक से, उसको डाइजेस्ट नहीं करोगे, तो आप ढंग से जो आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी। इसके बाद जो कारण है वो है यहाँ पर डार्क यूरिन। आपके यूरिन का कलर जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो सकता है, येलो डार्क हो सकता है, कई बार वो चाय के रंग का यानी कि टी कलर्ड भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है आपके लीवर में इंफेक्शन होने का। इसके बाद एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द बना रह सकता है, जहां पर लीवर की लोकेशन होती है उस साइड पर कई बार एक डिस्कंफर्ट जैसा पेन लगातार, ना तो बहुत ज्यादा तेज होगा और ना बहुत कम होगा, लेकिन आपको बहुत परेशान करने वाला पेन जो है आपके पेट में बना रह सकता है। तो ये भी एक लीवर में इंफेक्शन होने का साइन एंड सिम्टम्स है। पेल कलर्ड स्टूल, यानी कि आपका जो स्टूल है, सुबह फ्रेश होने जाते हो, आपकी पोटी का कलर जो है वो पीला हो सकता है, कई बार मिट्टी के कलर का हो सकता है, डार्क कलर हो सकता है और ब्लैक कलर भी हो सकता है। तो यदि रेगुलर कलर आपकी स्टूल का चेंज हुआ है, पेल कलर में आ रहा है, यानी कि कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है फॉर 15 डेज, मंथ और 2-3 महीने तक ऐसा है, तो वहां पर आपको लीवर में इंफेक्शन हो सकता है। ये भी जो है आपका जो बिलिरुबिन होता है ना, उसका जो है मात्रा बढ़ने के कारण इस तरह का कलर जो है कई बार यूरिन का और आपके स्टूल का हो सकता है। अगला साइन एंड सिम्टम्स है एनलार्ज द लीवर, यानी कि लीवर एनलार्जमेंट जिसको बोलते हैं। लीवर का साइज कई बार बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि आपको स्टमक पर टच करके फील कर सकते हो कि यहां पर ये लीवर की साइट है और लीवर में स्वेलिंग आ गई है, लीवर का साइज बढ़ गया है। इसके बाद जो मुख्य कारण है, और ये कई बार प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, कई बार प्रेगनेंसी के जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा महिलाओं को, और ये कई बार पहले या बाद भी हो सकता है, ठीक है, ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। तो वहां पर यदि लीवर फंक्शन टेस्ट आप कराओगे तो जो 2 लेवल होते हैं एसजीपीटी और एसजीओटी, तो इनका जो लेवल यदि बढ़ जाए लीवर के अंदर, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा खुजली की शिकायत हो सकती है। तो यह भी एक लीवर में इंफेक्शन होने का एक सीवियर साइन एंड सिम्टम है। अगला और अंतिम यानी कि 11 नंबर का जो यहां पर साइन है, जो लक्षण है लीवर खराब होने का, वो है येलो कलर ऑफ नेल्स। यदि आपके नाखून का कलर पीला पड़ रहा है तो ये भी लीवर में खराबी होने का कारण है। अब ये एक दूसरे से लिंक्ड है, क्यों है? क्योंकि जब आपके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो बहुत सारे इन्फेक्शंस आपके ब्लड में हो जाएंगे और ये एक्सक्रीशन नहीं होगा। यदि मात्रा बढ़ भी गई तो ठीक है, लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपके शरीर में, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा, कई बार तो चकते भी हो सकते हैं, कई बार खुजली बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और आपकी स्किन का, आपके जो नेल्स का कलर है वो पीला पड़ सकता है। तो ये हमने जान लिए ऐसे 11 लक्षण जो कि आपको संकेत देता है आपका खराब होने से पहले आपका लीवर। और कई बार जो आपका लीवर खराब हो गया होता है उस टाइम पर आपको बताता है, लेकिन यदि आपने इनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया, खुद से पहचान लिया, तब आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, कई लीवर के टेस्ट करा सकते हो और यहां पर जरूरी प्रिकॉशंस ले सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के तरीके, कुछ आपकी डाइट्स में परिवर्तन के तरीके, जिनको फॉलो करके आप अपने लीवर को हेल्दी बनाए रख सकते हो। क्योंकि लीवर जो है ना, वो रिकवरी उसकी बहुत स्लो होती है। यदि लीवर में इंफेक्शन मीडियम से सीवियर हो गया, तब वहां पर इसको बहुत जल्दी ठीक करना आसान नहीं होगा, उसमें समय लगता है। तो जरूरी है, यदि आपने पहले प्राइमरी स्टेज में पता कर लिया कि हाँ ये लीवर के जो खराब होने के लक्षण हैं, कारण हैं, तो उसको आप इन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के द्वारा, इस प्रकार की डाइट्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो आप जानते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप अपने लीवर को हेल्दी बनाए रख सकते हो। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हो। सबसे पहला है स्टे हाइड्रेटेड।
पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको अल्कोहल का कंजम्पशन कम नहीं करना है, बंद कर देना है बिल्कुल। इसके बाद आपको ओवर द काउंटर्स मिलने वाली पेन किलर्स, जैसे कि मेडिकल से कोई भी दर्द की दवा खरीदी खा ली, ये बहुत ज्यादा आपके लिवर के लिए हानिकारक है, स्पेशली एनएसएड्स। अब एनएसएड्स कौन से होते हैं? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि क्रोनिक डिसीज में, जैसे कि आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तब आपको डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। मेंटेन हेल्दी वेट, आपका वेट आपके हाइट के अनुसार और आपकी एज के अनुसार ना ज्यादा कम और ना ज्यादा अधिक होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना पर्सनल हाइजीन पर बहुत ध्यान रखना है। कोई भी ऐसे पदार्थ, कोई भी ऐसी कंटामिनेटेड चीज के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर टच में, टॉक्सिन्स के टच में आपको नहीं आना है। अपनी हेल्थ हाइजीन आपको खुद ध्यान रखनी है। गेट वैक्सीनेटेड, यदि आपके यहाँ ऐसी जो कि हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन होती हैं, तो आपके डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट करके आप ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है कर सकते हो। इसको जो है आप सेफ्टी के तौर पर ले सकते हो। अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल आइटम्स, यानी कि अपने जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनको किसी और के साथ, जैसे कि आपकी साबुन हो गई, आपका टूथ ब्रश हो गया, इस प्रकार की चीजें, सेविंग आपका रेजर हो गया, इनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यदि आप सेविंग करते हो एक रेजर से पर्टिकुलर, तो वो केवल आपको यूज करना है। आपका टूथब्रश केवल आपको यूज करना है। तो ये सारी चीजें कंटामिनेशन, कई बार इंफेक्शन जो है स्प्रेड कर देती हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। इसके बाद फाइनल स्टेप है कि आप अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने लीवर के इंफेक्शंस के रिगार्डिंग जो वो सजेस्ट करते हैं उस प्रकार से आप चेकअप करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको बताया गया लीवर के कार्य और लीवर के साइन एंड सिम्टम्स, जब लीवर हमारा इन्फेक्टेड होता है, लीवर बीमार होता है, तो उनसे कैसे हम पता करें, उसके बाद कैसे हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर अपने लीवर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं पसंद आए होंगे। यदि ऐसा है तो लाइक कीजिए, बाकी लोगों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।